Class 10th Maths Chapter 2 Polynomials Important Previous Year Question. If alpha and beta are zeros of the polynomial x square minus 7x plus 12, find the value of alpha cube plus beta cube. So हमें यहाँ पे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टू जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी. सो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो हमें इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करने की नीड नहीं है, बिकॉज इसके ज़ीरोस हमें ऑलरेडी बता रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा. हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकाल लेंगे. तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस निकाल लेते हैं. सम ऑफ ज़ीरोस कैसे निकाले जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ही इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोस हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी इनकी. हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस साइन लगा देंगे. सबसे पहले हम ए बी एंड सी की वैल्यू भी साइड में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, एंड एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो हम इन दोनों को कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा. तो इसीलिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, तो ऊपर कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7 है. सो यहाँ से बी की वैल्यू भी निकल कर आ गई -7. यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म है, ऊपर सी कांस्टेंट टर्म है 12, तो सी की वैल्यू हो गई 12. तो यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यू हमने निकाल ली है. अब हम सम ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने माइनस का माइनस साइन लगा लिया, एंड अब बी की वैल्यू क्या है, -7. तो ये ब्रैकेट में जाएगा अंदर, एंड ए की वैल्यू है 1. सो यहाँ से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है. सो आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस 7/1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7/1. अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी निकाल लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. तो यहाँ पे ज़ीरोस क्या है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, अल्फ़ा एंड बीटा. तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज यही इनके ज़ीरोस हैं, एंड इनको मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा एंड बीटा ही आएगा. तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 12 है, a की वैल्यू है 1. तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकल कर आ गई 12/1. सो यहाँ पे अब हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा. अब ये इसकी आइडेंटिटी कैसे बनी, मैं आपको डिराइव करके भी दिखा देती हूँ. सो हम शुरू से ही इस आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी के होल क्यूब की a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी. सेम अगर मैं a की जगह अल्फ़ा लिख दूँ, b की जगह बीटा लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब. ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी. एंड सेम यहाँ पे भी आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, जैसे कि a क्यूब है, b क्यूब की जगह आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस 3 का 3 आ जाएगा, a b की जगह आ जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा, एंड अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से ही हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन गई है. कैसे, अगर मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को राइट हैंड साइड पे रहने दूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, अब मैं इसको राइट हैंड साइड पे रहने दूंगी. हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा है, ठीक है, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है. अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब राइट हैंड साइड पे ही रहने दूंगी. बस मैं 3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी. तो ये प्लस का साइन जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा. तो यहाँ पे आके लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा, एंड इसके साथ में आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा के साथ में है, बस मैंने इसको नीचे लिख दिया है. ठीक है, सेम हमारी आइडेंटिटी बन गई यहाँ से, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, -3 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में. ठीक है, तो यहीं से हमारी ये वाली आइडेंटिटी डिराइव होती है. तो अब अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, बट हमारे पास क्या है अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है. ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी सम ऑफ जीरोस जब हमने निकाला था, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई थी 7/1, यानी कि जिसे मैं 7 भी लिख सकती हूँ, है ना, और इसका क्यूब है, तो यहाँ पे मैं क्यूब लगा दूंगी. माइनस का माइनस साइन लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे,
3 लिख देती हूँ एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है ये, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है अल्फ़ा इंटू बीटा की 12/1, जिससे मैं 12 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया ब्रैकेट में, एंड ब्रैकेट में फिर से क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमने ऊपर निकाला था वो है, जो कि है जिसकी वैल्यू क्या है 7। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 7 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, यानी कि जब हम 7 को 7 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 343। ठीक है, माइनस का माइनस साइन लगा दिया। 3 इंटू 12 36 होगा, एंड 36 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 252। ठीक है, तो 343 में से 252 माइनस करेंगे सो हमारे पास आएगा 91, एंड ये 91 किसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।